मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का है सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु आपका हाथ हमारे जीवनों में बना रहे, हमारी आशीषें आपकी ओर से आने वाली हों और बड़े विश्वास से हम अपने आप को आपके पीछे जानकर चलते रहें। प्रभु, जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो बारी बारी से आकर अपनी आशीषों को ले, उन सभी को यहाँ लाएं, जिससे कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपको धन्यवाद देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके पहले 12 पद। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 10 वर्सेस 1 to 12, जहां लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके हुए खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत कटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं, इससे न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी के घर जाओ उससे पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहर जाएगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले उस वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें और जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें तो उनके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो अब ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एजरा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं और मधु जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी को घराने समेत आशीष दे परमेश्वर। आज का वचन मुझे मात्र 5 मिनट पहले ही परमेश्वर ने दिया है। मैं थोड़ी ही देर पहले लौटा हूं कॉलेज से और मैंने इसीलिए कुछ भी चेंज नहीं किया है। जैसा मैं गया था कॉलेज सुबह 9 बजे, वैसा ही 9:30 बजे के वैसे ही हूं। क्या लिखा है लूका रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और उसके पहले 12 पद में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। इन बातों के बाद कौन सी बात है? परमेश्वर को जब लोगों ने जानना चाहा, परमेश्वर के बारे में लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की, तब परमेश्वर ने 70 और मनुष्यों को नियुक्त करके क्या किया? देखिए क्या किया। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह वो आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके भेजा। अनुपम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने 70 मनुष्यों को लिया और जहां जहां वो जाने पर था उन्हें दो दो करके भेजा और क्या सिखाया, ये सीखना है आज। लिखा है कि उसने उनसे कहा, पके हुए खेत बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। जानते हैं इस आशीष पे हमारा परिवार आज खड़ा है। कैसे? पके हुए खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आज इसी आशीष पर मेरा परिवार खड़ा है। कैसे?
मेरे दादा को बहुत लोगों ने कहा, उन दिनों बहुत आसान था इंग्लैंड अमेरिका चले जाना, पास्टर्स के लिए तो बहुत ही आसान। गजानंद भाई जोड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, बहुत आसान था। मैं 40s और 50s की बात कर रहा हूं। बहुत लोग चले भी गए। वहां जाकर उन्होंने हर उस ऐशो इशरत का मजा उठाया जो शैतान ने उन्हें दी। कई लोगों ने मेरे दादा को खत लिखे इंग्लैंड से, अमेरिका से, कि डैनियल साहब बेवकूफी मत करो, कहां पड़े हो गांव में, आ जाओ, मजे से रहेंगे, आराम से रहेंगे। जानते मेरे दादा क्यों नहीं गए? इस चीज को लेकर नहीं गए। वो इस चीज को लेकर नहीं गए कि हिंदुस्तान में पके हुए खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। इस चीज को लेकर नहीं गए। वो जा सकते थे लेकिन नहीं गए, उनका प्रकाशन नहीं था। उन्हें मालूम था कि हिंदुस्तान में ही उन्हें आशीष देगा परमेश्वर। हमारे दादा ने हमें सिखाया, जिस जगह जिस स्थान पर तुम हो वहीं स्थिर रहो, परमेश्वर वहीं पर आकर तुम्हें आशीष देगा। इंपॉर्टेंट चीज है आशीष के योग्य बनना। आज आशीष के योग्य तो ठहरिए। अभी परसिस जैक्सन की हमारी बहन है अंबाला की, उनका फोन आया, बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा, ऑपरेशन होना है, पूरा गले में बलगम भरा हुआ है, 40,000 रुपए किसी तरह उस महिला ने जोड़े हैं, 2 दिन बाद ऑपरेशन होना है। आज सोचिए उसके पास इतना भी लोग नहीं है कि उसके बेटे को अस्पताल ले जा सके। आशीष जी जुड़ रहे हैं, गजानंद भाई जुड़े हुए हैं हमसे, घराने समेत आप सभी आशीष पाएं। आज उसने रो रो के मुझे ये बताया कि भाई मेरे पास इतना भी नहीं है कोई कि मेरे बच्चे को अस्पताल ले जाए, पके हुए खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। ये थी मेरे दादा की आशीष, जिसकी वजह से उन्होंने विदेश का मुंह नहीं किया। जा सकते थे, नहीं गए। उन्हें अच्छा लगा कि ग्रामीण सेवा में लोगों को परमेश्वर का वचन जा जाके घर घर में दे। साइकिल रही जिंदगी भर उस आदमी के पास, कोई बड़ा वाहन नहीं खरीद सका, वो कुछ था ही नहीं उसके पास, लेकिन वो उसमें भी आनंदित था क्योंकि परमेश्वर ने एक जिम्मेदारी दी थी उसको, उसने पूरी शिद्दत से, पूरी वफादारी, जिम्मेदारी से निभाया। और आज वही आशीष है तीसरी पीढ़ी में जो आप मेरे आसपास और मेरे पीछे देख रहे हैं। ये मेरी आशीष नहीं है, ये मेरी आशीष नहीं है, ये आशीष है मेरे दादा, मेरे नाना की, जिन्होंने शिद्दत से परमेश्वर की सेवा की। अन्य धर्मों में से निकल कर आए थे लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा अगेंस्ट ऑल ऑड। मैं बता चुका हूं, मेरे दादा गरीबी में परमेश्वर की सेवा करते रहे, मेरे नाना परिस्थिति अच्छी थी लेकिन बेटा मेंटली चैलेंज था, तब भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये आशीष है आज मेरे परिवार की। पके हुए खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। कौन है खेत का स्वामी? परमेश्वर। और वो खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आपको और मुझे परमेश्वर ने इसी काम के लिए भेजा है। यीशु मसीह ने 70 मनुष्य चुने थे, आज लाखों लोगों को परमेश्वर ने इस चीज के लिए चुना है, लेकिन मैं और आप अपनी कॉलिंग नहीं जानते, और बहुत से लोग जानते भी हैं तो वो उसके अनुसार नहीं चलते। क्या आप सोचते हैं कि मैंने परमेश्वर की वचन की तैयारी की होगी? 9:30 बजे मैं गया था और 6:30 बजे मैं वापस आया। क्या आप सोचते हैं
कि मेरे पास इतना समय होगा कि परमेश्वर के वचन की तैयारी करूं, लेकिन मैं दिन भर जब भी समय मिलता है परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आपका प्रकाशन नष्ट नहीं होना चाहिए, कभी आपका प्रकाशन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके लोगों को उसकी आवश्यकता है। धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर का वचन प्रभाव दिखाने लगा है। गोरखपुर की आशा जी ने 6 साल बाद अपने परिवार से मिलकर अपनी आशीषों को पाया। उनसे सिर्फ इतना ही कहा था मैंने, प्रभु के पास जाकर विश्वास से अपनी आशीष मांग लो। मांगी उन्होंने, मिली भी। जानते हैं ऐसी गवाहियों से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है, आशीषें बढ़ती हैं। परमेश्वर की ओर देखने से हम आशीषित और आनंदित होते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें चुनकर ठहरा दिया है। आज इस आशीष को लेकर जाइएगा कि खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत के मजदूर काटने को मजदूर भेज दें। आज परमेश्वर हमें भेज रहा है खेत काटने के लिए। मेरे दादा ने इसी आशीष को लेकर इनकार कर दिया था विदेश जाने से, नहीं गया वो शख्स। कई उनके मित्रों ने जो सेमिनरी में थे कहा, रे डैनियल साहब इतनी बेवकूफी मत करो, बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा बच्चों का। तो उसने कहा, मुझे आशीष परमेश्वर इसी स्थान पर देगा। है आज वो पास्टर्स, बुरा मत मानिएगा, वो पास्टर्स जो गए थे उनके बच्चे धीरे धीरे शैतान के पास चले गए और आज उनके नामो निशान नहीं है। परमेश्वर ने हमें इसी स्थान पर स्थिर किया। मेरे परिवार की आशीष बता रहा हूं मैं आपको, परमेश्वर ने हमारे परिवार को इसी स्थान पर स्थिर करके हमारी आशीषों को हमें दिया, दिखाया और दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर की उस आशीष को लेकर चले थे। मेरे पिता ने भी कहा था, बेटा कोई भी काम हो प्राथमिकता परमेश्वर को ही दो, परमेश्वर को ही दो। जा सकते थे हमारे परिवार भी विदेश, नहीं गए, जाना नहीं चाहते थे मेरे दादा, नहीं गए। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा मूर्ख हूं, बता रहा हूं आपको। मेरा जो वृहद परिवार है जिसमें मेरे बहुत से कजन्स हैं, सबके पास पासपोर्ट्स हैं, मैंने अभी तक नहीं बनवाया, मुझे इच्छा भी नहीं हुई, मुझे इच्छा भी नहीं हुई। क्या आप सोचते हैं कि ये वचन जो प्रचार होता है ये कहां कहां जाता होगा? बहुत जगह, बहुत जगह से लोग मुझे, मेरे व्हाट्सएप खोलते हैं, मेरा जो फेसबुक खोलते हैं उसमें मेरा नंबर है, वहां से मुझे फोन आ जाते हैं, वुड यू लाइक टू बी हियर? आई सेड नो। इस आशीष के साथ बढ़ना है मुझे, क्योंकि मेरे दादा की आशीष थी। पके हुए खेत तो बहुत है यहां, मजदूर थोड़े हैं। ईमानदारी से परमेश्वर की सेवा करिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ी फील्ड है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, बहुत बड़ी फील्ड। देखिए क्या लिखा है, तीसरी आयत कहती है, और जाओ देखो, जाओ देखो। हिंदुस्तान के संदर्भ में देखिए, जाओ और देखो। क्या देखो? मैं तुम्हें भेड़ों को के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ियों के बीच में भेजता परमेश्वर हमें, लेकिन वो आपका नुकसान नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं कर सकता, आपको आपके विरोध में कोई कुछ नहीं कर सकता। जानते हैं आज का दिन मेरे लिए आशीषित क्यों है? कल रात को गवर्नमेंट से वो ऑर्डर आ गया
जिसमें मुझे प्रोफेसर बना दिया गया है। मैं याद किया उस दिन को कि जब मैं 12वीं में डॉक्टर नहीं बना था। मैंने याद किया, और उसके बाद मेरे पिता ने कहा था कि बेटा आज के बाद कोई चीज प्लान मत करना, अपनी आशीषों को परमेश्वर से आने देना। मैंने अपने पिता की बात को अक्षरशः माना, और मुझे बड़ा धन्यवाद के साथ ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि लोग नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी के लिए तड़पते हैं, परमेश्वर ने मुझे 1 सेकंड के लिए भी एहसास नहीं दिया कि मुझे नौकरी ढूंढनी है। मैं यूनिवर्सिटी को टॉप किया और यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मुझे नौकरी मिली। 23 साल की उम्र में एमए करने के 3 महीने बाद परमेश्वर ने मुझे उसी कॉलेज में नियुक्त किया जहां मैं पढ़ा था। वर्ष था 1994 और चल रहा है वर्ष 2024। महीना था नवंबर का, गुजर चुका है, 30 वर्ष पूरे हो गए। जब परमेश्वर देता है तो दुख मिलाकर नहीं देता। जब परमेश्वर देता है तो वो उसमें दुख नहीं मिलाता, ध्यान रखिएगा। मेरे पिता की वो आशीष मेरे लिए फली, क्योंकि उन्होंने कहा था बेटा सब कुछ परमेश्वर के हाथ छोड़ दे, देख वही पूरा करेगा। आज परमेश्वर पूरा कर रहा है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। हम जाते हैं, हम रहते हैं, मैं तो रोज रहता हूं। कहने को हमारा कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज है, लेकिन वहां पे नॉन क्रिश्चियन स्टाफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। रोज रहता हूं। स्टूडेंट हमारे यहां क्रिश्चियन मुट्ठी भर हैं। 6000 की स्ट्रेंथ में आप अगर स्टूडेंट क्रिश्चियन स्टूडेंट निकालेंगे तो वो 150 से ज्यादा नहीं होंगे। बाकी नॉन क्रिश्चियन स्टूडेंट्स हैं। उनके बीच में परमेश्वर आपको और मुझे भेजता है क्या करने? परमेश्वर के वचन को बांटने, अपने वाणी से, अपने शब्दों से, अपने कामों से परमेश्वर को दिखाने। क्योंकि हमारे पास मीन्स नहीं है, हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन के प्रचार को जाएं। क्या लिखा है पौलुस ने? जिसको जो काम दिया गया है शिद्दत से उसी में लगा रहे, और लोग तुम्हारे फलों को देखकर तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। यह चीज इंपॉर्टेंट है। आज हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, ऐसी सिचुएशन में, आप हिंदुस्तान की सिचुएशन बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आपके मुंह से निकला हुआ एक शब्द अगर कोई पकड़ ले तो आपके साथ क्या कर सकता है आप अच्छी तरह जानते हैं। भेड़ियों के बीच में खड़ा है हम, परमेश्वर ने रखा है उनके बीच में। क्यों? परमेश्वर की आशीषों को देने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, अपनी वो सारी बातें जो परमेश्वर के द्वारा कही गई हैं परमेश्वर के अनुरूप। बाइबल में लिखा है नियत समय पर वो शब्द मैं तुम्हारे मुंह में डालूंगा जो तुम्हें बोलने चाहिए। इसलिए भेजे गए हैं हमें। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा, विदेश गए, बहुत मेहनत की, कुछ नहीं मिला। हमारा परिवार हिंदुस्तान में रहा। आपको आशीष देखनी है? मैं दिखाता हूं। मेरे दादा के 8 बच्चे थे, एक की डेथ हो गई, वो डूबने से डेथ हुई। लेकिन 7 बच्चे, सोचिए 7 बच्चे, 7 को परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरह से उठाया। मेरे परिवार में 2 लोग इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल्स बने, उसी गांव के पादरी के बच्चे। 2 लोग इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बने। मेरे पिता डीआईजी के पद से रिटायर हुए, और बाकी लोग मेडिकल लाइन में गए। सबको परमेश्वर ने सरकारी नौकरी दी।
किसी भली वस्तु की घटी नहीं है आज भी हमारे परिवारों में। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे दादा ने इस आशीष के साथ हमें उतारा था, इसलिए इस आशीष के साथ आज भी हमारा परिवार चल रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ लोग हमारे परिवार में जब पैसा बहुत बढ़ा तो कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ गए, उनके लिए परमेश्वर मैटर नहीं करता। आज उनके विषय में हम भी बात नहीं करते। पैसा बहुत है, बेइंतहा। लेकिन पता है मुझे, बाइबल कहती है धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ऐसा है जैसे ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। आज वो सारी चीजें बड़ी लालसा से करते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा आपका प्रकाशन वैसी आपकी आशीष। बहुत सिंपल सी बात है ये। जैसा आपका प्रकाशन वैसी ही आपकी आशीष। इस आशीष के साथ आज आगे बढ़ना है। लिखा है इसलिए ना तो बटुआ लेना, ना झोली, ना जूते, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करना। कुछ मत लेना। क्यों लिखा है कुछ मत देना? आज के प्रचारकों की स्थिति तो उल्टी है। आज हमें गाड़ियां भी चाहिए, आज हमें प्रेयर मीटिंग में लोग भी चाहिए। ठहरने के लिए 7 स्टार होटल या 5 स्टार होटल से नीचे नहीं ठहरते हम। आज हमें पूरा वो खर्चा चाहिए जिसके लिए हम आते हैं। प्रचारकों के लिए लिखा है ना तो मार्ग में बटुआ, ना झोली, ना जूते, ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। मेरे पिता के अनुसार उन्होंने अपने पिता को देखा था ये सब करते। कुछ नहीं था उसके पास, कैसे तैसे करके वो 2 रोटी अपने परिवार के लिए जोड़ देता था। लेकिन बच्चों में बुद्धि की कोई कमी नहीं थी। अगर मैं अपने ही पिता की बात करूं तो उस दौर में पंजाब में 8वीं क्लास में बोर्ड होता था। मेरे पिता ने पूरे पंजाब को, जिसमें हिमाचल प्रदेश और हरियाणा शामिल था, उसको टॉप किया था। आगे की पढ़ाई उस स्कॉलरशिप से की जो उन्हें 8वीं में मिला था। परमेश्वर सुनता है। बाइबल कहती है, बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं मैं आपको ये बात, बाइबल कहती है तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। आज कल रात को ये फरमान आया कि गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड यू एज अ प्रोफेसर। मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का। शिक्षा जगत में शीर्षतम पद प्रोफेसर, परमेश्वर की दी हुई आशीष। मेरा योगदान नहीं है इसमें। मैं परमेश्वर के पीछे चलता रहा, आज भी चलता हूं। परमेश्वर जो आशीष देता विनम्र होकर ले लेता हूं। इस चीज को लीजिए। लिखा है किसी को नमस्कार भी मत करो, क्योंकि आज की स्थिति भी ऐसी है। अगर हम किसी को नमस्कार करते हैं ना तो क्या होता है, लोग कहते हैं पता नहीं कोई जरूरत होगी इसलिए बेचारा झुक रहा है। किसी से कुछ मत करो, जाओ जहां परमेश्वर भेज रहा, जाओ। क्या लिखा है, जिस घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। आप मेरे प्रीचिंग में एक चीज देखते होंगे, जिसको भी मैं आते हुए देखता हूं, मैं क्या बोलता हूं, आप घराने समेत आशीष पाएं। क्यों? ये है वो आयत, ये है वो आयत जिसकी वजह से मैं हर एक व्यक्ति को एक्नॉलेज करता हूं परमेश्वर की आशीषों के साथ। लिखा है जिस घर में जाओ उससे पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। मैं आशीष इसलिए देता हूं, आपके
परिवार में यदि परमेश्वर को कोई भाता होगा, आपके परिवार में किसी का मन परमेश्वर से मिला होगा, तो आशीष ठहर जाएगी, वरना वो अब मेरे पास लौट आएगी। यह आशीष मेरे पिता ने मुझे सिखाई थी। जो भी कोई दिखो, जिसको किसी को भी मिलो, ऑनलाइन प्रीचिंग में भी मुझे जो दिख रहा है, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं परमेश्वर की आशीषों के साथ, जिससे कि परमेश्वर की आशीषें उस घर में जाएं। कोई योग्य हो तो ठहरे, वरना वापस आ जाएंगी, मेरी आशीष पड़ जाएगी। इसीलिए कह रहा हूं, आज मुझे और आपको योग्य बनना है कि परमेश्वर की आशीषें मेरे घराने पर ठहरे, परमेश्वर की आशीषें मेरे जीवन में ठहरे, और इस क्रिसमस के, इस आमद के महीने में परमेश्वर की आशीषें हम सभी ले सकें, दे सकें, बांट सकें। लिखा है उसी घर में रहो, उसी घर में रहो। ध्यान रखिएगा, बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, उसी घर में रहो। आज लोग इधर उधर भाग जाते हैं, उसी घर में रहना, जहां में परमेश्वर उतारे वहीं रहिए। तो क्या लिखा है, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ। जानते हैं, बुरा मत मानिएगा, कन्वेंशंस में हमने कई बड़े प्रीचर्स को बुलाया, आए भी कुछ तो बहुत सीधे थे। उन्होंने कहा ब्रदर जो भी आपका मन करे खिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो बहुत ही टेढ़े थे, उनका बकायदा मेन्यू कार्ड आया, साहब ये केक खिलाना है, ये वाला पानी पिलाना है, इससे नीचे वो बात नहीं करते, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, टीम आएगी, कितने कमरे देंगे, एक में 2 से ज्यादा नहीं ठहरेंगे, पास्टर साहब का पूरा परिवार भी चला आएगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी घर ले जाइएगा तो ख्याल रखिएगा पास्टर साहब की मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है। ये मैंने कई बार सुना अपने जीवन में, मैंने कई बार सुना ये चीज, 1-2 बार नहीं। एलिस जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, कई बार सुना मैंने ये, मुझे हैरत हुई कि जो तथाकथित प्रचारक अपने आप को बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का मालिक बता रहे हैं, प्रचार किसका कर रहे हैं? संसारिक रूप में वो प्रचार किसका कर रहे हैं? एक बढ़ई के बेटे का, यीशु मसीह का। संसारिक रूप से कह रहा हूं। इसी अध्याय में, बल्कि 9वें अध्याय में जाइए, लूका 9:58 पद पढ़िए। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के भट्ट आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं है। ना जी, मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं। आज मेरे पास कई जगहों की मेन्यू कार्ड आए पड़े हैं, कई लोगों से हमने वार्तालाप किया तो उन्होंने मेन्यू कार्ड भेजे, अब ये वाला पानी पीते हैं, यहां इस कमरे में ठहराइएगा, एक कमरे में 2 से ज्यादा नहीं ठहरेंगे, कम से कम 10-12 कमरे लगेंगे 5 स्टार होटल के, 3 दिन रहेंगे, 3 दिन का खर्चा बैठेगा करीबन जाकर कहां 5 लाख रुपए, गाड़ी ऐसी, फलाना वैसा, ऐसा वैसा। यीशु मसीह कह चुका, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की जगह नहीं। आज उसी का आप प्रचार करने आ रहे हो 5 स्टार होटल में। सी द फन। सोचिए हम कितना मजाक उड़ा रहे हैं, अपना भी परमेश्वर का भी। बाइबल हमने पढ़ी नहीं, सीखा कुछ है नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे स्वर्गीय चाचा जी का, रेलवे में रेडियोग्राफर थे, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उन्होंने बीडी करा, काम करते रहे,
रेलवे में, लेकिन लोगों ने जब जब उन्हें बुलाया कहीं भी तो वो गए। कन्वेंशन स्पीकर हो गए थे, कई जगह गए। लोगों ने पूछा कहाँ ठहरेंगे पादरी साहब, कहते साहब जहाँ रख लो, मैं और मेरी वाइफ आएंगे, सोने भर की जगह दे देना यार। अरुण भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को सोने भर की जगह दीजिएगा। लोगों ने किया, अच्छा खिलाया। उन्होंने कहा चलो प्रभु आकर, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने खाने को दिया। ठीक। और जब चलते हुए लोगों ने उनको लव गिफ्ट दिया कि साहब ये आप जो बोले 3 दिन, उसके लिए आपको परमेश्वर की ओर से, तो उसने कभी नहीं लिया। ये हमारे परिवार की आशीष, उसने कभी नहीं लिया। क्या किया उसने? जानते हैं उसने क्या किया? उसने कहा देखो भैया, मैं रेलवे से हूं, आना जाना मेरा फ्री था, मेरे पास था, मैं आ गया, वहां खर्चा नहीं हुआ। आपने टिकाया, रहने की जगह दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। मेरी वाइफ और मुझे 3 दिन रखा, अच्छा खिलाया, उसके लिए धन्यवाद। मैं ये ले नहीं सकता। एक काम कीजिए, आप अपने चर्च के लिए ये मुझसे भेंट के रूप में ले लीजिए। हर जगह जहां भी वो गए, चर्च को कुछ देकर आए, चर्च से लेकर नहीं आए। चर्च को कुछ देकर आए, लेकर नहीं आए। और परमेश्वर ने अधिकाई से आशीषें दी हुई हैं उस परिवार को, क्योंकि उनका कहना था देना लेने से धन्य है, बाइबल की आशीष है। कहते मुझे जरूरत ही नहीं यार। बेचारे कैसे लोगों ने कैसे करके पैसे जमा किए होंगे कन्वेंशन के लिए, कैसे उन्होंने इंतजामात किए होंगे, उसके बाद वो पैसे लेके मैं चला भी आऊं? नहीं। आगरा में भाई परसी और मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा चाचा जरा तुम हमारे यहां भी आ जाओ। तो बोले कि कहाँ रखेगा? मैंने कहा रहोगे कहाँ? रहोगे तो अपने भाई के पास ही, यानी मेरे पास। बोले और क्या? तो मैंने कहा चिंता ही मत करो, है ना, हम बैठे तो हैं। हमने उनको कई जगह पर लोगों ने बुलाया, हम गए सब। उन्होंने बस एक शर्त रखी थी कि मैं अपने भाई के साथ हूं, मेरा भाई भी आएगा। हम लोग गए, पूरा परिवार जाता था। 3 दिन हम गए, कई लोगों से उन दिनों मुलाकात हुई। चलते हुए उन्होंने फिर वही किया। हमारी कन्वेंशन में वो हमें और मुझे और परसी को 10,000 रुपये देके चले गए। बोले ना ना, पैसे का पागल हो गए तुम? परमेश्वर के लिए पैसे की जरूरत होगी मुझे? नहीं नहीं, मैं रेलवे से ट्रेन से आया था, फ्री आया हूं यार। तुमने खिलाया पिला, तूने घर में रखा, खत्म बात। तेरे लिए मैं इतना नहीं कर सकता, ले पैसे, परमेश्वर के किसी काम में लगा लेना। यह है परमेश्वर की आशीष। आज तो मैं डर लगता किसी को बुलाते हुए। उनकी डिमांड इतनी बड़ी होती हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज से वो पूरी नहीं हो सकती। लिखा है कि जिस घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। बस, मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, बस। इससे आगे कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और मैंने इस बात को माना है कि जीवन में कभी भी मुझे भी कहीं इनवाइट किया जाएगा तो आई विल डू द सेम, क्योंकि हमारे परिवार का ट्रेडिशन है। देना लेने से धन्य है, बात खत्म। परमेश्वर जब आगे इस्तेमाल करेगा, कहीं बुलाएगा, परमेश्वर की सेवा के लिए कहीं जाएंगे, तो परमेश्वर की आशीषें बांटने जाएंगे, वहां से आशीषें लेने नहीं जाएंगे हम। मेरा ये दर्शन नहीं है। मेरा दर्शन है
कि परमेश्वर की आशीषों को और बढ़ाओ और लो और परमेश्वर के नाम पे लोगों को दो, बढ़ना चाहिए वो। लिखा है क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। बहुत से लोग आपको मिलेंगे, एक घर, अगर वो प्रीचिंग करने आते तो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, क्या क्या मिल सकता कहां से। बाइबल में मना है घर घर ना फिरना, जहां रखा गया वहीं रहो चुपचाप। लिखा है जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारें और जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। लोग अगर आपको और मुझे बुलाते हैं तो क्या होता है, हमें बड़ी सादगी से, बड़े हम्बल होकर, नम्रता के साथ उनके आमंत्रण को स्वीकारते हुए वहां जाना चाहिए और जो परमेश्वर आपको दे खाने को उसे खाना चाहिए। ये बात मैंने अपनी मां से सीखी थी। जब हम छोटे थे तो हमारी मां ने हमें सिखाया था, बेटा किसी के घर में जो भी तुम्हें खाने को मिले उसको धन्यवाद देकर खाओ, क्योंकि तुमने उसे नहीं बनाया, तुम्हारे घर के भंडार से वो नहीं आई, किसी की मेहनत है वो, किसी के पैसे हैं वो, किसी ने गर्मी सर्दी बरसात में मेहनत करके किचन में खड़े होकर उसे बनाया है। टेढ़ा मुंह मत बनाओ किसी के खाने को देखकर, खुशी से खाओ, उसको आशीष दो। लिखा है जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। आज लोग डिमांड करते साहब ये तो मैं खाता नहीं, ये मुझे लगता नहीं, ये बना दीजिए तो अच्छा होगा, वरना ये ऐसा और वैसा। मेरे पिता को भी डायबिटीज थी, लेकिन वो जहां भी गए उन्होंने कभी इस बात के लिए नहीं कहा कि साहब ये तो मैं खाता नहीं। मम्मी उन्हें आंखें दिखाती रह जाती थी कि क्या खा रहे हो। घर आके हमेशा कहते थे उस आदमी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए खा लिया, प्रार्थना करके खा लिया, क्योंकि परमेश्वर उस पर आशीष देगा। आज चूजे होते हैं कई लोग, वो कहते साहब ये नहीं खाता वो नहीं खाता। एक जमाने में मैं भी बैगन नहीं खाता था। मेरे पिता ने कहा बेटा जिंदगी में पता नहीं कैसे दिन देखने पड़े, हर चीज खाओ। उसके बाद मैंने कभी किसी चीज पर फर्स्ट नहीं किया कि साहब मैं ये नहीं खाता। आज मैं जहां भी जाता हूं, जो भी कोई देता, बड़ी खुशी से कहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर तूने खाने को दिया। आज जानते हैं विश्व में 3/4 लोगों के पास दूसरे टाइम का खाना नहीं है। ये प्रकाशन नहीं है, ये सत्यता है। खास तौर से अफ्रीकन कंट्रीज में एक ही टाइम का खाना लोगों को मयसर है, दूसरे वक्त का खाना नहीं है उनके पास। सोचिए आप और मैं अगर 3 टाइम खा रहे हैं तो ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है, छोटी नहीं है। इसीलिए लिखा है कि जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और क्या करो, इस आशीष को लेकर बढ़िएगा। आगे जो लिखा है, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। वहां के बीमारों को चंगा करो, किससे? पवित्र आत्मा की समर्थ से। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की समर्थ दी गई है। परमेश्वर ने कहा है कि मैं जाता हूं एक सहायक छोड़कर, जो तुम्हें वो देगा जिसके लिए कि तुम ठहराए गए हो, और उस मेरे नाम से जो कुछ तुम उससे मांगोगे वो तुम्हें देगा। मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें देगा, और जो काम मैं कर रहा हूं तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे। ये बाइबल में लिखी हुई आशीष है, इसके साथ चलिए। मैंने ये चीज एक्सपीरियंस कब की थी मालूम है?
जब मैं पीएचडी कर रहा था। पहली बार मैंने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया था। मैं इसीलिए अपनी ही आशीष बता सकता हूं, सुनी सुनाई बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहां विश्वास का मसला है। एक दिन सीएनआई सेमिनरी चर्च में सहारनपुर में पादरी साहब थे, डेविड जॉनसन साहब। उन्होंने चर्च के ऊपर से अनाउंस किया कि देखिए मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, उसकी शुगर बढ़ी हुई है और वो सेमी कॉन्शियस है, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद उनकी एक बहुत ही विचित्र आदत थी। जानते क्या थी? कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर कराने के लिए वो किसी को भी चुन लेते थे पुलपिट के ऊपर से, और उस दिन का नंबर आया मेरा। मुझे नहीं मालूम था, और बताते किसी को नहीं थे कि तू करने वाला प्रेयर। उस दिन का आया मैं नंबर मेरा। मुझे कहा गया कि आप कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर करेंगे। चलो साहब, खड़े हुए, करी प्रार्थना। करते 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 अचानक मेरे मुंह से निकला, मुझे ऐसा लगा मेरे हाथों को किसी ने ऊपर की तरफ खींचा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे हाथ ऐसे जुड़कर ऊपर उठ गए। उठा लिए मैंने। जानते मैंने क्या कहा? मैं आज भी उस बात पे हैरत करता हूं। घटना थी 11 बजे की, संडे का दिन था। जानते मैंने क्या कहा? मैंने कहा, प्रभु आंटी की चंगाई उन्हें दे, और समय आए कि आज शाम की चाय हम आंटी के साथ पिए और आंटी से मिलकर बात करके हम खुश हों कि प्रभु आपने अपनी आशीषें उनको दे दी हैं। दुआ पूरी हुई। सबसे पहले मेरी नजर मिली पादरी साहब से। वो मेरी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि आप बोल गया ये लड़का। नीचे बैठा तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, सोच समझ के प्रार्थना किया करो। मैंने पूछा, ऐसा क्या कर दिया? बोले, तुम्हें मालूम है तुमने क्या कहा? उससे पहले तुमने सुना नहीं था कि वो सेमी कॉन्शियस है, तबीयत बहुत खराब है। तुम क्या कह रहे हो कि 4 बजे हम उनके साथ बैठकर चाय पिए, बातचीत करें? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैंने कह दिया। अब कह तो दिया मैंने, घर भी आ गया। मुझे नहीं मालूम था मैंने जो कहा है वो पूरा होगा। पूरा हुआ भी। ठीक 4:15 बजे मेरे घर का दरवाजा खटका। मैं उठकर गया, देखा पादरी साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने कहा, अंकल मम्मी बुला रही हैं आपको। हैं? मैंने कहा, क्यों? अरे मम्मी को होश हो गया, मम्मी बिल्कुल अच्छी सी हैं, लेकिन मम्मी आपको बुला रही चाय पीने के लिए। आई वॉज शॉक्ड। है? क्योंकि पादरी साहब की वाइफ को मेरी मम्मी ने पढ़ाया था क्यूवी में, यहां आगरा में। आगरा की थी वो। मेरी मम्मी ने बोला, मैं भी चलूं? मैंने, चलो जी। गए। वो स्त्री जो सुबह अनकॉन्शियस थी, वो बड़े प्यार से मेरे और मेरी मम्मी से बात करती रही। पादरी साहब इतने ज्यादा खुश हो गए कि उन्होंने हमें चाय नहीं पिलाई, 4 तरह के पकौड़े बनाकर खिलाए। इस आशीष को मैंने तब लिया था। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा। पहली बार मैंने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में आकर जाते हुए देखा था, वो भी एक पास्टर की पत्नी के जीवन में। आज आप और मैं भी यह कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हों। तब आप और मैं ये कर सकते हैं। मैंने किया है, चाहे अनचाहे में ही सही,
मैंने किया है ये चीज। बीमार चंगे हुए। आज आपको और मुझे भी इस आशीष के साथ जाना है। लोगों को बताना है स्वर्ग का राज्य निकट आ पहुंचा। अवसर को बहुमूल्य समझो, दिन बुरे हैं। परमेश्वर की ओर मन फिराओ, वरना तुम्हारा सत्यानाश निकट है। क्यों कहा यीशु मसीह ने? योना के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उन्हें नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों कहा? क्योंकि योना को भी भेजा गया था इस प्रचार को लेकर के, मन फिराओ। निन्वे का सत्यानाश निकट पहुंचा है। तरशीश भागा, लेकिन परमेश्वर ने निन्वे में उल्टाया उसको ला करके, क्योंकि उसको ये आशीष लोगों को देनी थी और उसने ये आशीष दी। लोगों ने क्या करा? अपने कपड़े फाड़कर क्या करा? पश्चाताप किया। निन्वे नाश होने से बच गया। इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह कहता है योना के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह नहीं दिया जाएगा। परमेश्वर का राज्य निकट है, द्वार पर है। लोगों से कहो मन फिर आओ, वरना तुम्हारा सत्यानाश निकट है। उलट दिया जाएगा तुम्हारा नगर। हिम्मत नहीं होती आज प्रचारकों को ये बात कहने में, डर लगता है ना? डर लगता है। लेकिन हमें इस बात को कहना है। लिखा है, परंतु जिस नगर में जाओ और उस नगर के लोग तुम्हें क्या ना करें, ग्रहण ना करें, तो क्या करना है? उनके बाजारों में जाओ। उनके बाजारों में जाकर क्या कहो? चले जाओ उनके बाजारों में, उनके बीच में जाकर उनसे क्या कहो? तुम्हारे नगर की धूल जो हमारे पांव में लगी, हम झाड़ देते हैं। झाड़ देते हैं। कुछ नहीं है हमारा और तुम्हारा कुछ भी साझा नहीं है। जो हमारे पैरों में धूल भी लगी है, उसको भी हम झाड़ देते हैं। हम नहीं है तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी उनको ये बता के जरूर आओ, फिर भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। चेतावनी जरूर दीजिए। चेतावना जरूरी है। शैतान को शर्मिंदा कीजिए अपने जीवन से, अपने मन से। इस आमद के समय में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो परमेश्वर के नाम से लोगों को छल रहे होंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से जुड़े हैं, एक सेकंड में पता चल जाएगा कि सामने वाले की मंशा क्या है। एक सेकंड में, एक सेकंड में आप जान लोगे कि सामने वाले की स्थिति क्या है, सामने वाला किस तरह से ट्रीट कर रहा है। सोचिए आज, जानिए आज कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आज आपको और मुझे पूरी शिद्दत से परमेश्वर के वचन को देना है। यीशु मसीह की उस आशीष को जो स्वर्गारोहण के समय जाते हुए उसने दी थी, उसको लेना है। 2-3 दिन पहले एक साहब मुझसे भिड़े हुए थे। सब कहाँ लिखा है कि साहब हमें और आपको प्रचार करना? मैंने दिखा दिया खोलकर, कोई जवाब नहीं बना उनसे। मैंने दिखा दिया, ये लिखा है, जाओ पूरे संसार में फैल जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। फिर वो बोले कि साहब ये तो पास्टर, डीकन, बिशप, इनका काम है। मैंने कहा यहाँ लिखा किसी पास्टर, बिशप, डीकन का नाम लिखा है बाइबल में? नहीं ना। जब नहीं लिखा तो ये कॉमन आशीष है। जब ये चीज नहीं लिखी गई है तो ये कॉमन आशीष है। ये आपको और मुझे निर्देशित करने के लिए दिया है परमेश्वर ने। किस बात का डर है? बोले साहब वचन तो पढ़ते हैं लेकिन प्रचार करने लायक वचन नहीं होता। मैंने कहा आपको करना ही नहीं है प्रचार। बोले हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा आपको प्रचार करना ही नहीं है।
क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि पवित्र आत्मा का दान आपको मिले। ध्यान रखिएगा, उसके बाद जो प्रचार होगा वो आप नहीं कर पाओगे, पवित्र आत्मा खुद करेगी, आपको माध्यम बनाकर, है ना। बोले तो आप तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा मैं नहीं बोलता, यही आपको सिखा रहा हूं, मैं नहीं बोलता। बोले आप तैयारी करते होंगे। मैंने कहा और दूसरी भयंकर बात आप मुझसे पूछ रहे हो, मैंने कभी नहीं करी तैयारी। बोले फिर? मैंने कहा आपको लगता है अजीब, लेकिन आपको अजीब लगेगा कि मुझे परमेश्वर का वचन कभी 5 मिनट पहले मिला, कभी 10 मिनट, कभी 2 मिनट पहले। कहते आप उसके बाद प्रचार कैसे करते हो? मैंने कहा फिर मैं आपसे बता रहा हूं, मैं नहीं करता। परमेश्वर का वचन करता है, परमेश्वर की आत्मा करती है। एक बार अपनी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन से करेगा। ये जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, ये भी केवल 5 मिनट पहले ही परमेश्वर ने दिया था, ज्यादा समय पुराना नहीं है। लिखा है तो भी ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। तो भी ये जान लो, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल है। आप परमेश्वर को जाने तब भी, ना जाने तब भी, परमेश्वर का राज्य तो आएगा, न्याय भी होगा। अनुग्रह की उस आशीष को अगर आप और मैं खोते हैं तो हम परमेश्वर की बाईं ओर खड़े करके नाश कर दिए जाएंगे, फॉर श्योर, बाइबल में लिखा है। लेकिन अनुग्रह के जमाने को या अनुग्रह के काल को अगर मैं और आप यूटिलाइज करते हैं तो परमेश्वर हमारे पश्चाताप को देखकर हमारे पापों को अपने पीछे फेंककर फिर स्मरण नहीं करेगा और मैं और आप अनंत जीवन के वारिस होंगे। व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। यीशु मसीह के क्रूसारोहण के बाद व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। न्याय का दिन कभी भी आपके और मेरे बीच में आ सकता है, लेकिन उससे पहले यह करना है, क्योंकि पके हुए खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं। आपको और मुझे उस मजदूर की भूमिका में परमेश्वर के वचन को बांटना है, लोगों को परमेश्वर का वचन देना है और उस आशीष को लेना है। प्रत्येक जीभ मेरा अंगीकार करेगी और प्रत्येक घुटना मेरे आगे टिकेगा। उसको लेकर बढ़िए। आज परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, इस आमद के काल में परमेश्वर आपको और मुझे उस मिरास के सहभागी होने के साथ साथ ये बताना चाहता है कि आपकी और मेरी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, आपकी और मेरी आशीषें बड़ी हैं, जिसके अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के साथ जुड़कर उन आशीषों को लोगों को देना है। 12वीं आयत कहती है, मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। उस दिन का मतलब कौन सा दिन? न्याय के दिन। अगर प्रकाशन उनके ऊपर पहुंचा और उसके बाद भी वो नहीं फिरे तो सदोम जैसी दशा, नाश होने वाली दशा, बाइबल में लिखा है। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को सुनकर सीखते नहीं तो हम नाश होने के लिए बुलाए गए लोग हैं। सुनने में बुरा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। सुनने में बुरा लगता है, हकीकत है ये। आज इस आशीष के साथ आगे बढ़िए। कल सुबह समय परिवर्तन है। कल सुबह ठीक 7, सवा 7 बजे के बीच में फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पर मैं आपके साथ होऊंगा, परमेश्वर की एक नई आशीष के साथ। हम सभी परमेश्वर के वचन में जाएंगे ठीक सुबह 7 से सवा 7 के बीच। उस बीच में मैं कहीं ना कहीं जुड़ूंगा आपसे आगे। जैसे परमेश्वर आपको अगुवाई करता है वैसे ही अपनी आशीषों को लेने के लिए आइए। और मैं फिर आपसे एक निवेदन करूंगा कि आशीष केवल लेने मत आइए, केवल सुनने मत आइए। आशीष को लेकर, सुनकर उस पर चलने वाले बनिए। इस आमद के महीने में
परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में इस कदर होनी चाहिए, मेरा कटोरा इस तरह छलकना चाहिए कि लोग और मुझे और आपको देखकर वास्तव में जान सकें कि हम परमेश्वर के हैं। आज दुनिया फेस्टिविटीज कर रही है। आज ही मैं एक रील देख रहा था, क्रिसमस पर वर्ल्ड ओवर जो टर्नओवर है वो खरबों रुपए का है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। आज क्रिसमस एक त्योहार नहीं रह गया, ये सब बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। जो कमा रहा है कमाए। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से आनी है, आपको परमेश्वर से जुड़ना है और आपको अपनी आशीषें संसारिक नहीं आध्यात्मिक लेनी है। आपको अपने आसपास के लोगों के पास जाकर उनकी तकलीफों को जानना है, उनके साथ बैठना है, संगति करनी है। संगति करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति का पता चले जो खाने पीने से लाचार है, उसके घर में जो भी कुछ थोड़ा बहुत आप दे सकते हो दो। यदि कोई बीमार है, उसके पास खाना बनाने को नहीं है, तो उसके घर जाके पूरे आत्मीयता से खाना बनाकर उसे खिलाओ। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, उसे अपने जीवन में लो। यीशु मसीह सेवा लेने नहीं आया था, सेवा करने आया था। मसीहत वास्तव में वो विचारधारा है जो मुझे और आपको विनम्रता से लोगों के साथ जोड़ती है। वो चीज नहीं है कि साहब बनकर इधर उधर मटक कर घूमो। सेवा करने बुलाया परमेश्वर ने, सेवा करो। जितनी आप करोगे उतनी बड़ी आशीष आपकी होगी। मैं कह नहीं रहा हूं, परमेश्वर करता है। बचपन से मेरे घर के पास पास जितने बुजुर्ग थे, मैं अपने नाना के साथ हाथ पकड़ के उन सभी के घर जाता था। हमें जानने का प्रयास करते थे कि किसी घर में कोई कमी तो नहीं है। 7वीं 8वीं क्लास से मेरे नाना ने मुझे सिखाया था, बेटा ये सब बुजुर्ग तुम्हारे नाना नानी ही हैं, इनके घर जाओ, इनसे पूछो क्या जरूरत है इनकी, और इनकी जरूरतें इनको पूरा करके दो। आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी। आज जो भी कुछ आप मेरे आसपास देख रहे हो, इट इज नॉट बाय मी, इट इज थ्रू गॉड। जो कि परमेश्वर जब देता है तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। ध्यान रखिएगा इस बात का। विश्वास से बढ़िए आज आइए हम सब प्रार्थना करें। विशेषकर एक फिर प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा हूं, जैक्सन जॉन साहब के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। परसों उनका ऑपरेशन है। उनकी मां ने घर से निकाल दी गई है वो महिला अपने बेटे, बीमार बेटे के साथ। मिशनरी ऑफ चैरिटी वालों ने उन्हें एक छोटी सी जगह में रखा हुआ है। किसी तरह उसने जो भी कुछ उसके पास था बेचकर वो पैसे जमा किए हैं। परसों उस बच्चे का ऑपरेशन है। हम सभी को ये प्रार्थना करनी आवश्यक है कि अंबाला में प्रभु उसके बच्चे को जीवित रखे, उसके पापों को क्षमा करे और उसकी आशीषें उसको दे, और बहुत शीघ्र हमें उसके स्वास्थ्य लाभ की सूचना मिले और हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें कि हमने जो परमेश्वर से मांगा था परमेश्वर ने दिया। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहता हूं प्रभु कि आपकी आशीषें अधिकाई से जैक्सन के ऊपर जाएं प्रभु। वो कुछ निगल नहीं पा रहा, शरीर में बलगम बहुत ज्यादा है, कुछ खा नहीं पा रहा प्रभु। अपनी आशीषें उसको दे, उसके सिर पर अपना दाहिना हाथ रख के उसके शरीर को चंगाई दे प्रभु, जिससे धीरे धीरे वो कुछ खा सके। परसों जब उसका ऑपरेशन होता है प्रभु, तो जो हाथ उस ऑपरेशन को करते हैं प्रभु, उनको अधिकाई से आशीष दे। एक अच्छा और सही ट्रीटमेंट उस व्यक्ति का करें जिसके द्वारा वो चंगाई पाए। उस माँ को वो आशीष दे जो अभी देख नहीं पाती ठीक से, वो अपने बच्चे को भी देख नहीं पाती है, बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा उसको दिखता है प्रभु। उसको इस स्थिति में उसके एकमात्र सहारे को ना उजाड़ प्रभु, दया कर प्रभु, उसकी आशीष उसे दे दे प्रभु। हम सभी
इस प्रार्थना को मांग रहे हैं प्रभु। और जितने बीमार हमारे आसपास हैं, जिसमें से कुछ को हम जानते हैं, कुछ को नहीं भी जानते हैं प्रभु, उन सभी को अपने हाथ के नीचे लाकर अपनी आशीष दे प्रभु। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को विश्वास के साथ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। 2 दिन जब भी आप प्रार्थना करें, जैक्सन जॉन 45 वर्ष का नवयुवक है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु उसको चंगाई दे। उसकी माँ का वो एकमात्र सहारा है, परसिस देख नहीं पाती हैं, बहुत मुश्किल से उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो भी रोशनी में। उस माँ का वो एकमात्र सहारा है। उसके बड़े बेटे और बहू ने उसे घर से निकाल दिया है। उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। प्रभु आप सभी को अधिकाई से आशीष देगा। बाइबल कहती है जो दूसरों की खेती सींचता है, परमेश्वर उसका खेत सींच देता है। आज उस उजड़े हुए खेत के लिए, उसको सींचने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। आपकी आशीष आपको इस क्रिसमस पर परमेश्वर जरूर देगा। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।